गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अहं वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दः प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति रामचंद्र के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान पे गए हैं, जो इस प्रकार है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड का प्रथम श्लोक। कुंदेन्दीवर सुंदरावति बलो विज्ञान धामावो सौभाग्यो वरधन्वनो सुतिनुतो गोवी प्रबिंद प्रियो माया मानुषरूपिणो रघुबरो सधर्मवर मोहितो सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो भक्ति प्रदो तो हिना। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा बंदित गो एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रदान करें। ब्रह्माबोधि समुद्भवं कलिमलय प्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमत्शम्भुमुखेन्दु सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेगजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्याश्रेकृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्। वे सुकृत पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन रूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते हैं। मुक्ति जन्म मई जान ज्ञान अखानि अग हानि कर जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से कसना। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर बिंद विषम गरल जय पान किया ते न भजस मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत निहराया तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा गावत देखे अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋषमुख पर्वत
मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देख कर अति सभीत का सुन हनुमाना, पुरुष जूल बल रूप निधाना। धरि बटु रूप देखु ते जाई, कहे सुजान जी शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, है हनुमान जी सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पठये बले हो ये मन मैला, भागो तुरत तजो या सैला। विप्र रूप धरि कपिता गयहूँ, माथ नाई पूछत अस भयहूँ। यदि वे मन के मलिन बलि के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर वहाँ गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊ मन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरऊ बन स्वामी। है वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं और क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। है स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। कि तुम तीन देव माँ को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनोज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर बन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम हैं, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर देही, विप्र फिरई हम खोजत तेही। आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है ब्राह्मण, हम उसे यही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब है ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचान परयों गई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। पुलकित तन मुख आओ न बचना, देखत रुचिर बेश के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिवजी कहते हैं, है पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता है। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुण्य धीरज धरि स्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीनी। मोर न्याव मैं पूछा साई, तुम पूछऊँ कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, है स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के भेष में, और मेरी बानरी बुद्धि, इसमें मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं।
तब माया बस फिरऊँ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक मैं मंद मोह मस बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे हूँ, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूँ ही मंद हूँ, दूसरे मोह के बस में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ, फिर है दीन बंधु भगवान। प्रभु आपने भी मुझे बुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जन भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सोर निस्तरे तुम्हारे छोहा। है नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी को की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। है नाथ, जीव आपकी माया से मोहित हैं, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। ता पर मैं रघुबीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुतपति मात भरोसे, रहें असोच बने पोसे। उस पर है रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता हूँ। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अर्थ कही परे चरण अकुलाई, निज तनु प्रगटे प्रीति उर्छाई। तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुला कर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया। सुन कपिजय मानस जन ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण से दूना। समदर्शी महि मोहि कह, सबको सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, है कपि सुनो, मन में ग्लानि मत कर मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। सो अनन्य जाके असीमति न टरय हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और है हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखे पवन सुतपति अनुकूला, हृदय हरस बीति सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रहीं, सो सुग्रीव दास तब रहाई। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, है नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है और वह आपका दास है। त्यही सननाथ मैत्री कीजे, दीन जानते अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराही, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाई। है नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज कराएगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण दोनों को पीठ पर चढ़ा लिया। और जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिलऊँ नाई पद माथा, भेंटऊँ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार यही रीति, करे हैं विधि मोसन ये प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि है विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे?
तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जोर प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। कीनी प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरि बारी, मिलई नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से भांति प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, है नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूँ मैं करत बिचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के बस में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीनम पट डारी। मागा राम तुरत ते दीना, पट उरलाए सोच अति कीना। हमें देकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही वह पट दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनऊ रघुवीरा, तजम सोच मन आनऊ धीरा। तब सब प्रकार करे हूँ शिवकाई, यही विध मिलाई जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, है रघुवीर, सुने तो सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सखा बचन सुनिहार से, कृपा सिंधु बल शिव। कारण कवन बसों वन, मोहि कहूँ सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, है सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल किष्किंधा कांड के 5वें दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधके, शरणे त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।